इस कहानी को समझने के लिए हमें 15 अगस्त से काफी पीछे जाना होगा। 1857 में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ। मेरठ से शुरू हुआ ये विद्रोह दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध और कई अन्य क्षेत्रों तक फैल गया। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बेगम हजरत महल जैसे नाम इस संघर्ष से जुड़े। विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने ब्रिटिश शासन को यह एहसास जरूर करा दिया कि भारत को हमेशा के लिए शांत रखना आसान नहीं होगा। 1858 के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। फिर धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक चेतना मजबूत होती गई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 20वीं सदी में स्वतंत्रता की मांग और तेज हुई। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा को जन आंदोलन का हथियार बनाया। चंपारण से लेकर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक स्वतंत्रता संघर्ष करोड़ों भारतीयों तक पहुंच गया। लेकिन स्वतंत्रता की कहानी केवल एक धारा में नहीं बह रही थी, एक दूसरी धारा भी थी। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान INA ब्रिटिश भारत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। सैन्य अभियान अंततः सफल नहीं हुआ, लेकिन युद्ध के बाद INA के अधिकारियों पर चले मुकदमों ने भारत में व्यापक राजनीतिक प्रतिक्रिया पैदा की। फिर 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ। ये घटना भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने ब्रिटिश भारतीय सैन्य व्यवस्था के भीतर असंतोष की गंभीरता दिखा दी। लेकिन ये कहना गलत होगा कि अंग्रेज केवल किसी एक घटना की वजह से भारत छोड़कर चले गए। वास्तविकता कहीं अधिक जटिल थी। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की आर्थिक और साम्राज्यवादी शक्ति को बहुत कमजोर कर दिया था। भारत में दशकों का राजनीतिक संघर्ष जारी था और सत्ता हस्तांतरण का प्रश्न अब टाला नहीं जा सकता था। 1945 में क्लेमेंट अतली के नेतृत्व में लेबर सरकार सत्ता में आई। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भारत के भविष्य को लेकर मतभेद गहरे होते गए। और फिर आया 1947। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री अत्ली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत में सत्ता हस्तांतरित कर देगी। लेकिन घटनाएं तेजी से बदल रही थी। भारत के अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबैटन भारत पहुंचे। 3 जून 1947 को विभाजन की योजना सामने आई। अब भारत का विभाजन होने वाला था, लेकिन इसके साथ एक नया सवाल खड़ा हुआ। सीमा कहाँ होगी? पंजाब और बंगाल को विभाजित करना था और सीमा तय करने की जिम्मेदारी दी गई ब्रिटिश वकील सर साइरल रैटक्लिफ को। रैटक्लिफ ने पहले भारत में काम नहीं किया था, फिर भी उन्हें कुछ ही हफ्तों में पंजाब और बंगाल की सीमा तय करनी थी। उनके सामने जनसंख्या के आंकड़े थे, प्रशासनिक सीमाएं थी, लेकिन साथ ही ऐसे गांव और शहर भी थे जहां अलग अलग समुदाय सदियों से साथ रहते आए थे। हर फैसला किसी न किसी समुदाय के लिए बड़ा बदलाव लेकर आने वाला था। और फिर इतिहास ने वो अजीब स्थिति देखी जो आज भी अविश्वसनीय लगती है। भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गया, लेकिन पंजाब और बंगाल की अंतिम सीमा का फैसला 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक किया गया। यानी स्वतंत्रता के